हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आपने मेरा थंबनेल आज का देख लिया होगा कि मैं बिहार दरोगा का तैयारी छोड़ रही हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं बिहार दरोगा का तैयारी छोड़ रही हूँ। 3 बार प्रीलिम्स और मेंस निकालने के बाद और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन तीनों बार मेरा पीटी और मेंस क्लियर हुआ है। उसके बावजूद मैं छोड़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अगली बार हो जाएगा, क्योंकि इस बार वाले में ज़्यादातर उन लोगों का हुआ है जो दूसरी तीसरी बार थे। तो हाँ, हो भी सकता है, अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद हो जाए। लेकिन दरोगा की तैयारी छोड़ने के पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों के कमेंट मेरे वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि आपका हो जाएगा, बी पॉजिटिव, अच्छे से तैयारी कीजिए, अगले बार आपका पक्का हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव कमेंट्स के लिए मैं आपको लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिन लोगों ने भी अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ये भी बात करना चाहूँगी आप लोगों से कि किन कारणों की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कैसे मेरा पीटी और मेंस हर बार मैंने क्लियर किया है, हर बार क्वालिफाई किया है, पीटी मेंस दोनों पास किया है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ ही मुझे अब क्यों छोड़ना पड़ रहा है ये भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बार मेरा 2019 में वैकेंसी जो आया था 2446 वाले में, उस बार मुझे हाइट मेरी कम थी, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर था। आप सबको पता होगा, जिन लोगों ने देखा होगा या दिया होगा। तो उस टाइम में मेरी हाइट कम थी, एक 56-57 के आसपास है, तो उस टाइम में हाइट में नहीं हुआ। और चूंकि वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहली बार मैंने दिया था, मुझे पता भी था कि हाइट मेरा कम है, लेकिन फिर भी ऐसे ही बिना तैयारी के तो हो गया। तो फिर होता ये है कि एक बार कोई एग्ज़ाम आप इजीली अगर क्वालिफाई क्लियर कर जाते हैं तो अगली बार आपको लगता है कि हाँ, ये हो जाएगा। लेकिन तब उसके बाद मैंने यूपीएससी का तैयारी शुरू किया था, तो मेरी क्लासेस चल रही थी। तो लेकिन अब वो क्लासेस कंप्लीट हो गई है। मैंने दृष्टि आईएएस से क्लास किया है। तो वो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मुझे यूपीएससी पे अपना फोकस करना था। और बिहार दरोगा का दोनों तीनों बार, जितने बार भी मेरा पास किया है मैंने, उस बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी अलग से उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं किया है। तो मैं ये अपनी गलती में मानती हूँ कि अगर किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसके पीछे ये रीज़न रहता है कि आप किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करते हैं, और मैंने नहीं किया। और मैं इसके लिए अफसोस भी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे मेनली वो करना ही नहीं था। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे वहाँ टाइम देना था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और पिछले बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी दिया था। तो जीएस का, अगर आप लोगों को यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो तो आप जानते होंगे कि यूपीएससी में एक सीसेट क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो पिछले बार मेरा सीसेट के वजह से प्रीलिम्स रुक गया। तैयारी ठीक थी, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो क्योंकि सीसेट का पेपर पिछले बार बहुत टफ था। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपना मार्कशीट भी शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं इस बार प्रीलिम्स देने के पहले मैं पूरा फोकस अपना सीसेट पे लगा रही थी, दे रही थी, अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी कि इस बार मुझे अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और मुझे शायद मेंस लिखने का मौका मिल भी जाता, क्योंकि तैयारी अच्छी थी मेरी। और इस बार पिछले बार की तुलना में सीसेट का पेपर आसान भी था। लेकिन हुआ ये कि प्रीलिम्स के टाइम में मेरा फिजिकल था दरोगा का। आप सबको पता है कि जून में फिजिकल हुआ है हाल ही में बिहार दरोगा का। तो 16 को मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था और 19 को मेरा फिजिकल था। तो दोनों एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता है, और नहीं हो पाता है, बहुत किसी से, मेरे से भी नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे प्रीलिम्स का छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब बिहार दरोगा में फाइनल अब पीटी मेंस पास करके और फिजिकल के टाइम फिजिकल देना हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना स्टेज पार करने के बाद आप एग्ज़ाम लास्ट में छोड़ दें। और यूपीएससी में कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा कि दोनों साथ में कर ले, क्योंकि रिस्की हो जाएगा कहीं क्लियर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो। क्योंकि ये बिहार दरोगा या और इस टाइप का जो भी एग्ज़ाम है जिसमें लिमिट नहीं होता है, मतलब जिसमें अटेम्प्ट लिमिटलेस होते हैं, वो तो कोई कुछ भी कर सकता, कितने बार भी दे सकता है। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में जहाँ अटेम्प्ट लिमिटेड है, वहाँ कोई भी ऐसे नहीं देना चाहेगा, इसलिए मैंने भी नहीं दिया। लेकिन ये हुआ कि फ़ाइनल सिलेक्शन मेरा बिहार दरोगा में भी नहीं हुआ। तो क्या होता है कि देखिए, कहीं भी अगर आप टाइम देते हैं तो आपको लास्ट में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस बात का अफसोस होता ही है, चाहे आप किसी चीज़ पे मेहनत करें, किसी पे ना करें। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को अभी कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसके कोई भी कहीं से मेहनत नहीं किया था। ये मेरी गलती भी थी, और ये मेरे टाइम का मुझे लगा भी कि नहीं करना चाहिए था। फिजिकल पे मैंने मेहनत किया, इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि हाँ, कहीं तो मेहनत किया ही था, तो रिज़ल्ट नहीं हुआ।
हालांकि मेरे मार्क्स कम भी नहीं थे, उसी आसपास थे। अब पता चलेगा मार्कशीट आने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद कि कितने मार्क्स थे, कहाँ रुका है। वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी आप कि कितने मार्क्स मेरे आए थे, आप लोग भी बताना। तो इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूँकि देखिए तैयारी शुरू करने के पहले एक रीज़न ये भी था, यूपीएससी के साथ ये बिहार दरोगा का मुझे लगा था देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सब मध्यवर्गीय परिवार से ही होंगे तो एक लगता है ये प्लान बी होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, और चलना भी चाहिए, सब लोग लेके चलते हैं। तो मुझे भी लगा कि बाकी किसी एग्ज़ाम की तुलना में ये आसान है, आसानी से हो जाएगा, इसलिए मुझे देना चाहिए और मैंने दिया भी। लेकिन यूपीएससी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्ज़ाम पे मैं फोकस नहीं कर पाई, और इस चक्कर में बिहार दरोगा फोकस नहीं करना किस बावजूद भी यहाँ चूँकि 1-1.5 साल का प्रोसेस हो जाता है, और दूसरी तो तीसरी बार दो तो फिर और टाइम लग जाता है, तो टाइम तो गया ही, आप एग्ज़ाम पे समय दो या नहीं दो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मेनली यूपीएससी करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और बिहार दरोगा भी नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब समय देना यहाँ बेकार है, यहाँ मुझे नहीं देना चाहिए। तो मैं नए विद्यार्थियों को यही बोलना चाहूँगी, नए जितने भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, कि आप किसी भी एग्ज़ाम को, आप एग्ज़ाम सारे दीजिए, लेकिन किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करिए। यहाँ इसी को मेरी गलती जो यही रही है मेनली, कि एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया, जहाँ टाइम देना चाहिए था वहाँ। अगर मुझे यहीं देना था तो मुझे 1-2 बार कम से कम यहाँ, इस बार भी मेंस के टाइम में ज़्यादातर समय यहाँ देना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरा प्रीलिम्स भी था सामने। तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या कुछ भी, तो आप उसको मेनली टारगेट करके चलिए। आप सारे चीज़ उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बाकी एग्ज़ाम देना है तो दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको फोकस कीजिए उस पर ज़्यादा, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और जो भी नए स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप पहले के जो लोग दे चुके हैं उनसे डरिए मत, कि हाँ उन लोगों को जब क्वालिफाई कर चुके हैं 1-2 बार तो उन लोगों के लिए आसान है। क्योंकि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो लोग पहली बार आते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होता है, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि क्लियर करेंगे। तो इसलिए आप आराम से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। और यही सोच के आइए कि एक ही बार में सिलेक्शन लेना है। और बाकी मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, या फिर जहाँ जहाँ गलतियाँ लगी हैं मुझे अभी तक, कि हाँ यहाँ इस गलती की वजह से मेरा यहाँ नहीं हो पाया, या फिर किस वजह से मेरा आसानी से हो जाता है प्रीलिम्स या मेंस। प्रीलिम्स में तो हमेशा मार्क्स अच्छे ही होते हैं। तो ये सब भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहीं किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे कभी भी तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाते रहूँगी उस टॉपिक्स पे। और अगर आप लोगों में से किसी को भी दृष्टि आईएएस के बारे में मैंने क्लासेस वहाँ से लिया है, तो आप लोगों को पूछना हो कि कैसे क्लासेस होते हैं, कितने फैकल्टीज़ होते हैं, किस टाइप्स का एक्सपीरियंस मेरा वहाँ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी आपसे बात करूँगी। और जो नए लोग आने वाले हैं, जो पुराने लोग भी हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि अगले बार आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी के साथ आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।